फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम आरडीए पढ़ेंगे और एक ऐसा आरडीए पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल अलग और यूनिक तरीके से पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़रूर सभी लोग शेयर कर देंगे, जो कि आप नहीं करते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी मेरा चैनल है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, ठीक है। तो आरडीए आज जो पढ़ेंगे, आज हम 2020 की ही चर्चा यहाँ पर करेंगे। हम 24 वगैरह की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास जो अभी मात्र 3-4 दिन हुए होंगे हमें दिए हुए, उसमें हमने आपको 2024 का भी सारा पढ़ाया हुआ है और सारी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ाई हैं। तो आज हम उस पोर्शन को यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये भी एक तरीके की थ्योरी क्लास ही आपकी रहेगी, तो इसमें भी हम उस पोर्शन को नहीं लाए हैं जो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज जो चीज़ें पिछली बार रहेगी उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। जब भी करेंगे, चाहे कल करें चाहे परसों करें, हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो हम दोनों को मिलाकर प्रश्न लेकर आएंगे। और जो चीज़ें हम ऐसे हमें लगता है कि नहीं समझ आएंगी, कुछ चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें जो मैं सोच रही हूँ, उन्हें मैं पढ़ाऊंगी यहाँ पर भी, लेकिन प्रैक्टिस के माध्यम से और अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि वो आपको इतना छोटा छोटा अमाउंट है, वो आप नहीं याद कर पाओगे, तो उसको हम प्रैक्टिस में करा देंगे, जिससे आप 2-3 बार प्रैक्टिस में क्वेश्चन कर लोगे तो खुद ही आंखों में बस जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। भाई वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास को बहुत आराम से देखना, बहुत पेशेंस से देखना। बिल्कुल ये नहीं है कि मेरी बातें सुनकर बोर होकर चले जाओ, थोड़ा ध्यान देना। मैंने बहुत सारे जो अमाउंट हैं आरडीए के, उनको इस तरीके से यहाँ पर बीच में समरप किया है कि आपको ज़्यादा कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। बीच में क्लास छोड़ दोगे नुकसान होगा आपका। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हैं याद करने वाली, बीच में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद भी नहीं करनी पड़ेंगी। सारा कलेक्ट कर दिया है, एक एक जैसे अमाउंट एक एक जगह पर रख दिए मैंने, आप खुद याद कर लोगे ऐसे, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के विषय में। प्रश्न है आपसे, दैनिक जीवन में सामान्य स्त्री को प्रोटीन की आवश्यकता क्या होगी? किसके हिसाब से? आरडीए 2020 के हिसाब से। लिखा नहीं है, आप खुद समझ जाओ, ठीक है। क्या आवश्यकता रहेगी? एक सामान्य स्त्री का मतलब यहाँ पर ये है, ना तो ये कम क्रियाशील है, ठीक है, ना ये अधिक क्रियाशील है, ना ये सामान्य क्रियाशील है। ये कैसी महिला है? ये है जो गर्भवती भी नहीं है, और ना ही ये धात्री है, ठीक है। ना ये गर्भवती है, ना ये धात्री है, मतलब ये सामान्य है। ये क्रिया मतलब ये तीनों में आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कतई कि, क्योंकि आरडीए ने आपकी ज़्यादातर अमाउंट कैसे दिए हैं, कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, तीनों का सेम ही अमाउंट दिया है। ज़्यादातर चीज़ों को सेम ही अमाउंट दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये कोई भी हो सकती है, ये कम क्रियाशील भी हो सकती है, अधिक क्रियाशील भी हो सकती है, और मतलब मध्यम क्रियाशील भी, कोई भी महिला ये हो सकती है, ठीक है। पर गर्भवती नहीं होगी और धात्री नहीं होगी। तो इसका प्रोटीन कितना है? 45.7 ग्राम डे, ओके। वेट के हिसाब से प्रोटीन दिया जाता है, आप जानते हैं। तो वेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 45.7, ठीक है, 7 ग्राम डे प्रोटीन देना है, ओके। सॉरी, वेट की बात कर रहे थे। वेट क्या होगा? वेट होगा 55। वेट है महिला का 55, ये तो प्रोटीन लिख दिया मैंने। तो 55 केजी की महिला है कोई, तो उसे कितना आपको प्रोटीन देना है? 45.7 ग्राम दे देना है। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि एक गर्भवती महिला को कितना प्रोटीन देना है, तो या तो आपको इसमें से जोड़कर आंसर देना होगा, ठीक है, या सीधे ये पूछा जाए कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक गर्भवती को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो आप कहोगे 9.5। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड ट्राइमेस्टर में कितनी आवश्यकता होगी, तो आप कहोगे 22.0। अब क्या आपको ये सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं पता है? ये हम कई बार पढ़ा चुके हैं, और ये आपको पता भी होना चाहिए, ओके। धीरे धीरे क्लास को करें, जो बोरिंग नहीं होगा ज़्यादा। तभी धात्री अवस्था में अगर हम बात करें, 0 से 6 मंथ की धात्री है, मतलब 0 से 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, तो 16.9 ग्राम प्रोटीन को देना है। किसमें प्लस करना है? इस अमाउंट में। इसी अमाउंट में आप प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना तो करना आता ही होगा। जैसे हम एक करके दिखा दे रहे हैं, मान लो 45.7 ग्राम डे देना है प्रोटीन। अब आपसे पूछा गया है प्रश्न क्या, कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में किसी गर्भवती को कितना प्रोटीन देना है। तो अगर आपको ये वाले अमाउंट मिले तो ये आंसर देना है, अगर सीधे ये वाले अमाउंट मिले छोटे छोटे तो आपको ये टिक करना है, तो इन्हें याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको टोटल जोड़ के पूछा जाए तो आप क्या करना है, इस अमाउंट को लिख देना। ये पॉइंट हो गया और ये 5 हो गया। अब आपने 7 3 10 2 12, ठीक है, 10 5 15, यहाँ पर डॉट लगा दो, मतलब पॉइंट लगा दो, ठीक है, और 4 1 5, ठीक है। तो 55.2 ग्राम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक गर्भवती को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्लियर हुआ? तो अगर आपको बड़ा अमाउंट मिले तो आपको ये ऐड करके आंसर देना होगा, छोटा अमाउंट ये वाला अमाउंट मिले तो ये याद रखना पड़ेगा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में 9.5 प्रोटीन देना है, थर्ड ट्राइमेस्टर में 22.0 ग्राम प्रोटीन देना है। अगर धात्री माता है 0 से 6 महीने की तो 16.9
ग्राम प्रोटीन देना है, और जो 7 से 12 मंथ की मतलब बच्चा बाहरी चीज़ें मतलब ऊपरी चीज़ें भी खा रहा है और दूध भी पी रहा है, तब उसे 13.2 ग्राम प्रोटीन देना है। तो यहाँ पर 3 ग्राम कम कर दिया गया है, ठीक है। 16.9 है, यहाँ पर 13.2 है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो आपको ये अमाउंट तो याद ही करना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी बहुत याद कर लो, कुछ बिगड़ता नहीं है इतना ज़्यादा, थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी, आप बहुत पेशेंस से बैठे रहिए यहाँ पर। अच्छा, पुरुष का प्रोटीन मैं और बता दूं, जब आ ही गई हूँ क्लास में, देखो 65 की था पुरुष का बॉडी वेट था, आपको हम पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास में। तो इसको अगर 65 kg का कोई भी व्यक्ति है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए, 54.0 जो है प्रोटीन चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए पर ग्राम, क्योंकि प्रोटीन पर ग्राम पर पूछा जाता है, तो 0.83 ग्राम, ठीक है। पर ग्राम पर केजी पर, सॉरी, पर केजी पर कितना प्रोटीन दे रहा है, तो 0.83 ग्राम, ओके, 1 किलो पर। तभी 65 पर आप इसे ऐड करोगे इसको, तो आंसर आएगा 54.0। क्लियर हुआ। अब हमारा प्रश्न क्या है दूसरा, दैनिक जीवन में गर्भवती स्त्री को CHO की आवश्यकता है। CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता है, तो आंसर आपको दिख रहा है 175 ग्राम डे। अब आपसे पूछा जाए गर्भवती को सेकेंड ट्राइमेस्टर में कार्बोहाइड्रेट की CHO की कितनी आवश्यकता है, गर्भवती को थर्ड ट्राइमेस्टर में इसकी CHO की कितनी आवश्यकता है, तो आपका आंसर हमेशा यही रहेगा 175 ग्राम डे, ठीक है। 2 ट्राइमेस्टर में गर्भवती को बांटा है RDA ने, 2 ट्राइमेस्टर, जिसमें एक सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर को नहीं लिया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर गर्भावस्था में 3 तरीके के ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या आता है, जब बच्चा पेट में आता है तब से लेकर तीसरा महीना तक, फिर तीसरे से 6 महीने को कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, और छठे से 9 महीने तक को कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हमेशा RDA ने जो भी न्यूट्रिशन दिया है वो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का दिया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मल आहार ही देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड दोनों में CHO आपको सेम देना है। धात्री अवस्था में ध्यान रखो, दोनों स्टेज में आपको 200 देना है। क्या याद करने की आवश्यकता है, नहीं, सीधे याद रखो CHO जो है कार्बोहाइड्रेट वो गर्भावस्था में मात्र 175 देना है महिला को, ओके, अलग अलग नहीं याद करना, एक ही कर लो। और धात्री अवस्था में 200 ग्राम डे देना है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक और याद कर लो मेरे कहने से, जो 0 से 6 मंथ के इन्फेंट है उन्हें 55 देना है, और जो 7 से 12 मंथ के इन्फेंट हैं, लगभग 1 साल तक के ये बच्चे होंगे, तो इनको कितना देना है, इनको देना है आपको, इनको देना है 95 ग्राम डे। अब बात आती है तो फिर और सबको क्या देंगे भाई, आपको यहाँ पर सामान्य स्त्री भी, ये तो गर्भवती है, ये धात्री है, सामान्य स्त्री को कितना कार्बोहाइड्रेट दोगे, आपके पुरुष आ जाते उन्हें कितना कार्बोहाइड्रेट दोगे, चिल्ड्रंस को कितना कार्बोहाइड्रेट दोगे, जो 10-12 साल के बच्चे हैं, 13-14-15 साल के बच्चे हैं, 16 से 18 साल के बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबको 130 ग्राम। याद हो गया, एक बार में नहीं हुआ, बताओ हुआ नहीं हुआ, ये जल्दी से कमेंट करके बताओ। हो गया। गर्भवती महिला को कितना देना है CHO, 175 देना है, चाहे वो सेकेंड ट्राइमेस्टर हो या थर्ड ट्राइमेस्टर में। याद हो गया, 175 गर्भवती का CHO 175, धात्री का CHO 200 ग्राम, धात्री का कितना 200 ग्राम, 0 से 6 का 55, 0 से 6 का 55, 0 से 6 का 55, 7 से 12 95, बकाया जितने बचे सब 130, जितने बचे सब 130, चाहे सामान्य काम करने वाली, चाहे मध्यम काम करने वाली, चाहे अधिक काम करने वाली, चाहे सामान्य काम करने वाला पुरुष, चाहे अधिक काम करने वाला पुरुष, चाहे कम काम करने वाला पुरुष, सबको कितना 130, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, सबको 130, ठीक है। आई होप CHO सबको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखो बाकी सभी को 130 देना है, लिखा हुआ है। बढ़े आगे। क्वेश्चन है 3, एक नवजात शिशु इन्फेंट को कैल्शियम की आवश्यकता कितनी रहती है, याद कर लो 300 mg डे। प्रश्न क्या है, इन्फेंट शिशु का। देखो मेरी एक बात सुनो ध्यान से, आपसे RDA में कितना भी घुस के कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा, सामान्य महिला, ठीक है, सामान्य पुरुष, महिला पुरुष दोनों पूछेगा, ठीक है, गर्भवती पूछेगा, धात्री पूछेगा, इन्फेंट पूछेगा, ठीक है, किशोरावस्था को पूछेगा, ठीक। ये 5-6 आप याद कर लो बस। मेरा अनुभव है, मैंने जो प्रैक्टिस जो भी अब तक प्रश्न देखे हैं उस बेस पे मैं कह रही हूँ, आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। RDA में इतना ही घुसेगा, इससे ज़्यादा नहीं घुसेगा। भाई सभी बीच बीच में उठा लिया, क्यों, अब यही क्यों पूछा जाएगा। देखो सामान्य का तो पता होना चाहिए, हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, कि सामान्य महिला को कैसे काम करे, जो कम शक्ति कम समय में, ठीक है,
ज़्यादा काम कर सके। ये सारी चीज़ें, तो अभी ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? न्यूट्रिशन से सब जुड़ी हुई भी चीज़ें हैं भाई। हम खाते हैं तभी तो शक्ति आती है ना। तो यहाँ पर एक सामान्य महिला का पूछा जा सकता है, जो कि ऊपर ही दिख जाएगा आरडीए पढ़ते ही समय, जब भी आयोग पेपर बनाएगा। बहुत मन में आएगा तो कहेगा चलो इंसान में पुरुष भी आते हैं, उनको भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इससे भी अंदर गया तो क्या है, गर्भवती को समस्या रहती है, धात्री को समस्या रहती है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इनका जरूरी है, इनको अगर सही न्यूट्रिशन मिल गया तो बच्चे की भी ग्रोथ सही होगी और मतलब माता की भी सही होती रहेगी। और इसके भी आगे जाता है तो इन्फेंट, क्योंकि नवजातों को ज़्यादातर, या बच्चों को छोटे जो होते हैं उन्हें ज़्यादातर आप जानते हो क्वाशियोरकर है, क्रेटिनिज्म है, मतलब आयोडीन की कमी से चीज़ें होती हैं। तो या फिर किशोरों में क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ही इन्हीं लोगों को पूछा जाएगा। अच्छा, न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाएगा? प्रोटीन पूछा जाएगा। प्रोटीन के बाद CHO भी उतना नहीं पूछा जाएगा जितना कि आपसे आयरन पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है, CHO फैट भी आपसे पूछा जा सकता है, पर आयरन ज़्यादा पूछा जाएगा। जिंक भी पूछा जाता है, आयोडीन भी पूछा जाता है, नियासिन पूछा जाता है, थाइमिन पूछा जाता है, फोलेट पूछा जाता है, विटामिन B12 पूछा जाता है, विटामिन C ज़्यादा नहीं पूछा जाता, विटामिन A पूछा जाता है, D पूछा जाता है, ठीक है। जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैंने बता दी। अभी और भी चीज़ें बची हैं, ऐसा नहीं है मैंने सारी चीज़ें बता दी, ये मैंने आपको आधा चीज़ें बताई हैं और जो इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग, और हाँ, कैल्शियम पूछा जाता है, ठीक। तो कैल्शियम का प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, एक बार में सारा याद हो जाएगा। जैसे कि नवजात इन्फेंट की हमने बात कर ली, 300 मिलीग्राम डे, याद कर लो। इन्फेंट को आपको कितना देना? 300 मिलीग्राम डे। अब चाहिए 0 से 6 महीने का बच्चा हो या फिर 6 से 12 महीने का है, कितना आपको देना है यहाँ पर कैल्शियम कितना देना है? तो आपको जो मैंने लिख रखा है यही देना है, ठीक है, 300 ग्राम डे। क्लियर हुआ? 300 ग्राम डे देना है दोनों को, चाहे 0 से 6 हो चाहे 6 से 12 हो। ध्यान रखिएगा ये दोनों अमाउंट पूछे जाएंगे अलग अलग, क्योंकि आरडीए ने दोनों को कैटेगराइज किया है, 0 से 6 और 6 से 12। कन्फ्यूज मत होना, 300 ग्राम ही देना है, 300 ग्राम ही देना है, ओके। अब बात आती है मीनोपॉज व धात्री महिला की, कितना देना है? 1200 मिलीग्राम डे देना। अब कोई भी ये कमेंट मत करना कि आपने उस दिन पढ़ाया था कि 1000 में से 600 माइनस कर दिया गया है 2024 में, तो 400 देना है सभी को, है ना। ये प्रश्न मत करना, क्योंकि वो 2024 का है। अगर प्रश्न पूछा गया कि 2020 के अनुसार बताइए, तो 2020 के अनुसार आपको आंसर देना है। 24 का आंसर आप तब दोगे जब आपसे पूछा जाए कि अपडेटेड आरडीए 2024 ने कैल्शियम को कितना माइनस किया है, कितना घटाया है, या कितना देना है, उसके हिसाब से तब आप वो आंसर करोगे। जब आपसे 2020 पूछा जाएगा तो आप आंसर 20 वाला ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? 1200 ग्राम मिलीग्राम, 1200 mg डे, मिलीग्राम डे। मीनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, पीरियड होता है महिला का, बंद हो जाता है, ठीक है। प्लस धात्री वो जो दूध पिलाती है, फीड कराती है, ठीक है, उसको 1200 मिलीग्राम डे लेना है। याद हो गया? मीनोपॉज, धात्री 200 मिलीग्राम डे लेना है, इन्फेंट को 300 मिलीग्राम डे लेना है। एक और याद कर लो, मेरे कहने से, मैं कहूँगी मेरे कहने से याद कर लो, 16 से 18 साल के जो लड़का लड़की, क्योंकि ये किशोर हैं, इनका याद करना जरूरी है। 1050 मिलीग्राम डे। मतलब अब आपको ये कैसे याद हो जाएगा? इसको याद करने में दिमाग मत लगाना। क्यों? बाकी सभी को 1000 लेना है, और उसी के बाद जब सब 1000 लें तो जो आपके 16-17 साल के 16 से 18 साल के जो लड़की लड़के हैं उनमें 50 और बढ़ा देना, ठीक है। अपने मन में सोचो, हमें कैल्शियम सबको क्या देना? 1000 देना है, लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई लड़का लड़की है ना बड़े, जो 18 साल तक के, उनको हमें 1050 देना है। क्या याद करना पड़ेगा? इसको नहीं करना पड़ेगा। 1000 में 50 ही तो ऐड करना है, हो गया याद। क्या इसको याद करना? गर्भवती धात्री और जो मीनोपॉज वाली महिला, उन्हें हमें 1200 कैल्शियम देना है, 1200 मिलीग्राम दे देना है। क्या याद करना है इसको? हो तो गया याद। इन्फेंट को 300 देना है, याद तो हो गया। इसको क्या याद करना? कुछ भी नहीं, हो गया याद। चलें आगे, चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? एक सामान्य पुरुष एवं गर्भवती महिला के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता। ये भी याद हो गया। कैसे हो गया? बस ये कहो, जब सारे डाटा पढ़ोगे तो उलझ जाओगे, मैं ये मानती हूँ। मैं तो कहती जा रही हूँ याद हो गया आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपकी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। अब उसका एक फ़ायदा ये है, या तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना। 2-3 बार का मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं आज देख के ही आप 2-3 बार देखना, नहीं, 1-2 दिन के बाद देखना, गैप करके देखना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसे नोट करते चलो, उस नोट्स को पढ़ लेना 2-3 बार, ठीक है। तो ये 100% मैं गारंटी लेती हूँ, मुझे याद हो चुकी है, आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप भी हमारी तरह इंसान हो। ओके, तो क्वेश्चन है 4, एक सामान्य पुरुष एवं गर्भवती महिला के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता क्या रहेगी? 385 मिलीग्राम डे। वो भी 2 लोगों का मैंने एक साथ बता दिया भैया। देखो, पुरुष एवं गर्भवती, सामान्य पुरुष और गर्भवती महिलाएं 385 मिलीग्राम डे देना है। मतलब
पुरुष को भी इतना ही देना है, गर्भवती महिला को भी इतना ही देना है। कितना? 385। तो और सबको कितना देना है ये भी तो पता होना चाहिए भैया, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और सबकी, तो थोड़ा आगे बढ़ चलकर हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एक सामान्य महिला एवं धात्री महिला के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता कितनी रहेगी? 2020 आरडीए के अनुसार आपको बताना है 325। अब आप देखो यहाँ पर याद करो, पुरुष और गर्भवती को कितना? 385। पुरुष गर्भवती को कितना मैग्नीशियम देना है? 385 mg मिलीग्राम। और यूजी और इंटरनेट आईयू, इन सबको याद रखना कि mg कहाँ पर है, यूजी कहाँ पर है, आईयू कहाँ पर है। आईयू मतलब इंटरनेशनल यूनिट, mg मतलब मिलीग्राम, ठीक है। और ग्राम को भी, जैसे प्रोटीन ग्राम में दिया जाएगा, कैल्शियम ग्राम में दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्हें ग्राम में देना है, जो चीज़ें मिलीग्राम में देना। तो ये अमाउंट भी याद रखिएगा, कहीं पता चले ग्राम लिखा हो और आप वो टिक कर आओ तब तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मिलीग्राम ही लगा देना है। तो मैग्नीशियम 385 मिलीग्राम देना है, किसे? गर्भवती माता के लिए प्लस एक सामान्य आदमी के लिए, ठीक है, पुरुष के लिए। मैं अपनी नॉर्मल भाषा में बताती हूँ, ठीक है। 325 किसे देना है? एक सामान्य महिला और धात्री महिला, मतलब गर्भवती माता और पुरुष का समान है मैग्नीशियम, और धात्री माता और सामान्य महिला का मैग्नीशियम समान है, एक 325 मिलीग्राम दे देना है। अब हमें याद क्या करना है, इसमें ध्यान से देखिएगा। हो गया, दो लोगों का याद कर लिया, 385 325 385 325। ओके, 0 से 6 मंथ का 30 मिलीग्राम, और 7 से 12 का कितना है? 75 मिलीग्राम। 30 मिलीग्राम 75 मिलीग्राम मैग्नीशियम देना है 0 से 6 मंथ को, और 7 से 12। बॉयज़ और गर्ल्स का याद कर लो, 16 से 18 को 405, और गर्ल्स हैं जो 16 से 18 साल की, उन्हें 335 देना है। इससे आगे नहीं पूछा जाएगा, मेरी बात मान लो, इतना ही याद कर लो, ठीक है। अब कतई आरडीए मतलब आरडीए के माध्यम से ही बच्चे का कंपटीशन में मतलब निकालना हो बाहर तो बात अलग है, नहीं तो यही पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आयरन की। थोड़ा सा आयरन को याद करने में कुछ नहीं जाएगा, देखो कैसे याद करना। चाहे पुरुष कम काम कर रहा हो, अधिक काम कर रहा हो, मतलब चाहे सेडेंटरी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हैवी वर्कर हो, कोई भी हो, 19 में 10 ऐड कर दिया 29। मतलब महिला चाहे कम काम कर रही हो, अधिक काम कर रही हो, मध्यम काम कर रही हो, 29 देना। तो 19 में 10 जोड़े 29, याद हो गया। आयरन कितना देना? 19 29। प्रेग्नेंट हो गई भाई, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई तो यहाँ पर जब प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर उल्टा हो गया, अमाउंट उल्टा हो गया, ठीक है, अमाउंट उल्टा हो गया, 40 होगा, ठीक है। कोई नहीं, इसको प्रेगनेंसी को इधर कर लो और ये लैक्टेशन को 23 कर लो। हालांकि ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है, जब एक सामान्य महिला को 29 ग्राम जो है आयरन दिया जा रहा है, तो कम से कम धात्री को, हम मानते हैं बच्चे के लिए आयरन दूध में नहीं होता है, वो चीज़ हम मानते हैं, लेकिन कम से कम सामान्य महिला तो है, उसे इतना तो दो, ठीक है, इतना तो दो। तो यहाँ पर क्या है, जो धात्री है उसे कितना देना है? 23 देना है। ओके, लैक्टेटिंग मदर को 23 देना है, और जो प्रेग्नेंट है उसे 40 देना है, ठीक है। तो 19 29 40 23, 19 29 40 23, इसे याद करो, एक बार आप पढ़कर देखो, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 19 29 40 23, और बस इस अमाउंट को ध्यान रखो। पुरुष है तो 19, क्योंकि पुरुषों को आयरन की कम आवश्यकता होती है, महिलाओं को ज़्यादा होती है, आप समझ सकते हो। तो महिला है तो उसको 10 ऐड कर देना, 29 हो गया, ठीक है। जो प्रेग्नेंट है उन्हें 40 ग्राम देना है, 40 ग्राम, क्योंकि बच्चे का भी विकास करना है। और जो आपकी लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग जो धात्री हैं, उन्हें 23 ग्राम देना है, ठीक है। इसे क्रॉस कर लेना, प्रेगनेंसी का ये वाला है और धात्री का ये वाला है, थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो मेन है, जो हमारे लिए लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। इन्फेंट का कितना है? 6 से 12, 6 से 12 का कितना है? 30 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, सॉरी 3 मिलीग्राम देना है, ठीक है, मात्र 3 मिलीग्राम। छोटा सा अमाउंट है, ध्यान रख लो। 6 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उन्हें कितना देना है? 3 मिलीग्राम तक देना है, ठीक है, 3 मिलीग्राम तक देना है। यहाँ पर जो बॉयज़ हैं 16 से 18 उन्हें 26, और जो गर्ल्स हैं उन्हें 32 देना है, ठीक है, क्लियर हुआ? 26 और 32 देना है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। एक गर्भवती महिला के लिए आयोडीन की आवश्यकता क्या होगी? तो अब आयोडीन का जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। एक गर्भवती महिला के लिए आयोडीन की आवश्यकता होगी। गर्भवती, यहाँ पर क्या लिखा है? धात्री, यहाँ पर 6 से 12 माह का शिशु लिखा है, और यहाँ पर 0 से 6 मंथ का शिशु लिखा है। देखो, जो 0 से 6 मंथ का है, ध्यान से देखिएगा, 0 से 6 मंथ है उसे 100 यूजी, ठीक है, 100 यूजी लेना है 0 से 6 मंथ। 6 से 12 महीने का बच्चा है 130 यूजी,
और धात्री है एक 280 और गर्भवती 250। ठीक है, क्लियर हुआ। गर्भवती को 250, गर्भवती को 250, धात्री को 280, धात्री को 280, 0 से 6 महीने के लिए 100, उस 6 से 12 महीने के लिए 130। अब आ जाओ मेन मुद्दे पर, बकाया जो आपको दिख जाए सबका 150, सबका 150 है। ठीक है, सबको 150 यूजी आपको आयोडीन देना है, चाहे वो मध्यम क्रियाशील महिला हो, कम क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील हो, चाहे पुरुष काम करता हो, कम ज़्यादा मध्यम जैसा भी, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे 2-3 साल के बच्चे हों, ठीक है, कोई भी, चाहे 13-14-15 साल के बच्चे हों, सबको आपको 150 देना है। क्या आयोडीन, क्या ये 4 अमाउंट अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो याद नहीं होंगे? खुद बताओ, 4 ही तो याद करने। आयोडीन, बस ये प्रश्न क्या है ना, इनको निहारने की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, इनको ज़्यादा निहारना पड़ता है, तब ये आपके साथ मतलब आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। कुछ लोग होते हैं ना ज़्यादा भाव खाते, बस ये समझ लो ये थोड़े ज़्यादा भाव खाने वाले प्रश्न हैं। तो 250 गर्भवती के लिए देना है, 280 धात्री के लिए, 130 6 से 12 और 100 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए, बकाया सबको 150। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फोलेट का। देखो, एक गर्भवती माता के लिए फोलेट कितना देना है? 570 यूजी डे, 570 गर्भवती के लिए 570 फोलेट पूछा जाता है। धात्री माता के लिए फोलेट 330, कितना? 330। अब बात आती है सामान्य महिला के लिए फोलेट कितना देना है? 220 देना, सामान्य महिला के लिए 220 देना है। ठीक है, गर्भवती 570, धात्री 330 और सामान्य महिला के लिए 220 फोलेट की मात्रा देनी है। ठीक है, और पुरुष के लिए कितनी है फोलेट की मात्रा? 300 है। बस इतना ही फोलेट पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है। पुरुष 300 ग्राम, जो कि 300 यूजी, पुरुष का भी इतना पूछा नहीं जाएगा, पर ये चलो तब भी 1-2 मतलब कदम बढ़ के ही करो काम। ओके, पर गर्भवती का 100% अगर फोलेट पूछा गया तो सबसे पहले गर्भवती का पूछा जाएगा। अगर गर्भवती नहीं पूछा तो धात्री का पूछेगा 330, और सामान्य महिला का गर्भवती से भी पहले हो सकता पूछा जाए। वैसे गर्भावस्था में फोलेट की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये है जो ये गर्भावस्था में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गर्भावस्था का ही गया अब तक, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर बढ़ाकर तो सामान्य महिला पे जाएगा, तीसरे नंबर पे जाएगा धात्री पर अगर प्रश्न पूछा, और लास्ट में पुरुष के चांसेस नहीं है, तब भी इतना याद कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आरडीए 2020 के अनुसार जो इन्फेंट के लिए विटामिन B12 की आवश्यक मात्रा क्या है? विटामिन B12 की मात्रा यहाँ पर पूछी जा रही है इन्फेंट के लिए। ठीक है, विटामिन B12 जिसे हम राइबोफ्लाविन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1.2 यूजी डे जो है देना है, किसके लिए? इन्फेंट के लिए। और सभी के लिए कितना देना है? 2.5, सबके लिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मतलब कोई भी हो सकता है इसमें, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बच्चा, कुछ भी आ सकता है। बस इन्फेंट का आपको याद रखना 1.2, उसके बाद सभी को 2.5 देना है। क्या इसको याद करना पड़ेगा? नहीं, 1.2 याद कर लो इन्फेंट का और सबको 2.5। अब ये जो है इसे थोड़ा फोकस कर लो, क्योंकि गर्भवती का भी पूछा जा सकता है, धात्री का भी। यही 2.5 में आपको ये ऐड कर देना है। अगर आपसे गर्भवती का पूछा जाए तो प्लस 0.25 देना है, धात्री का पूछा जाए प्लस 1.0 देना है। ठीक है, धात्री का ज़्यादा है गर्भवती के मुकाबले, ये चीज़ भी ध्यान रखा करो, किसका कम है किसका ज़्यादा, तो ऐसे भी प्रश्न याद आ सकता है। तो 0.25 गर्भवती को देना है, मतलब देना क्या है, जो ये अमाउंट है ना इसमें प्लस कर देना है इसको। ठीक है, ओके, और यहाँ पर धात्री को क्या करना है? 1.0 देना है। जैसे प्रोटीन नहीं हमने आपको बताया था, ऐड कर देना है, ऐसे ही ठीक इसको भी ऐड कर देना। क्लियर हुआ? क्या याद करना है इसको? सबको आप राइबोफ्लेविन कितना दोगे? 2.5 दोगे। तो फिर भाई किसको, कोई तो ऐसा होगा जिसके लिए थोड़ा कम ज़्यादा देना पड़ सकता है, तो हाँ, इन्फेंट को 1.2 यूजी देना है, गर्भवती को प्लस 0.2 कर देना है, इसी अमाउंट में, इसी में कर देना है, इनको कम नहीं देना है, इसमें और ऐड कर देना है, और धात्री को 1.0 कर देना है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आरडीए, यहाँ पर प्रश्न बहुत है, लेकिन ये हमने आपको थोड़ा समझाने के लिए प्रश्न नंबर डाल दिया है। आरडीए 2020 के अनुसार धात्री माता के लिए विटामिन सी की आवश्यक मात्रा है। सबसे कम प्रश्न जो बनता है वो विटामिन सी से बनता है आरडीए में, मैंने नोटिस किया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम इसी से प्रश्न बनता है। ओके, या फिर विटामिन B6 का कम बनता है। तो यहाँ पर जो आपका विटामिन सी है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, रासायनिक नाम है ना, स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से। तो यहाँ पर जो आपका 2020 के अनुसार धात्री माता के लिए पूछा जाए तो प्लस 50 मिलीग्राम डे करना है। mg में दिया है अमाउंट, देखिएगा मिलीग्राम डे है। ठीक है,
इन चीज़ों पर बहुत फोकस करना है। ये चीज़ भी गड़बड़ करा सकती है। कितने, कौन सा अमाउंट दिया है, मिलीग्राम वाला दिया है, +50 कर देना है मिलीग्राम। किसके लिए, धात्री के लिए बताया रहे। धात्री कौन होती है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, फीड कराती हैं बच्चों को, उनके लिए। अब आती है बात, यहाँ पर इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। सामान्य पुरुष के लिए 80 mg दे देना है, सामान्य महिला को 65 mg दे देना है। इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। गर्भवती माता के लिए इसी 65 में क्या करना है, +15 ऐड कर देना है। तो ये, क्योंकि सामान्य महिला को 65 मिलीग्राम दे रहे हो आप, ठीक है ना, तो जब गर्भवती माता होगी उसको +15 मिलीग्राम करना होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर बॉयज़ होते हैं 16 से 18 वर्ष, उन्हें 82 मिलीग्राम दे देना है, और जो गर्ल्स हैं 16 से 18 68 मिलीग्राम दे देना है। बस, क्योंकि विटामिन सी से प्रश्न पूछा नहीं जाता है, तो मैं मान के चलती हूँ अगर बहुत ज़्यादा पूछा गया तो इसी अमाउंट से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, इसी अमाउंट से प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब आरडीए में विटामिन सी से कम प्रश्न बनता है, बकाया न्यूट्रिशन साइंस में तो पूछा जाता है विटामिन सी। क्लियर हुआ। तो देखो ये चीज़ें क्या है, अब आप यहाँ पर नोट्स नहीं है तो आप बना सकते हो। बकाया ये चीज़ें याद कैसे होंगी, ये याद होंगी प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि जो चीज़ें आप कर सकते हो याद, अच्छी बात है, बकाया कुछ चीज़ें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ऐसा मैं मानती हूँ। क्वेश्चन 15 है, एक सामान्य पुरुष के लिए आरडीए 2020 के अनुसार विटामिन ए की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपका जो एक सामान्य जो पुरुष है उसको कितना विटामिन ए देना है, 1000 देना है, ठीक है, 1000 विटामिन देना है, 1000 यूजी दे देना है विटामिन ए, ठीक है। ए की बात हो रही है, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है, ओके। और रतौंधी नामक समस्या, इससे आँखों की समस्याएं मतलब देखने को मिलती हैं। अब बात आती है यहाँ पर, थोड़ा चीज़ें यहाँ पर भी आपको याद करनी ही पड़ेगी। जो सामान्य महिला है उसे 840 देना है, धात्री महिला है उसे 950 यूजी देना है, गर्भवती को 1000 में से 100 माइनस कर दो, 900 देना है। बॉयज़ है जो 16 से 18 उन्हें भी 1000 देना है, क्योंकि जो सामान्य 16 से 18 वर्ष के लड़के हैं वो सामान्य पुरुष की तरह ही होते हैं, ऐसे समझ लो, तो उन्हें 1000 देना है विटामिन ए। और जो गर्ल्स है 16 से 18 उन्हें 860 यूजी देना है। इन्फेंट है उन्हें 350 देना है, 1 से 3 साल के। हाँ, विटामिन ए देखो, मेरा, आप जो लोग समझ रहे हो कि मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, देखो मैंने अब यहाँ पर 1 से 3 साल तक का क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि जो रतौंधी की समस्या है ना वो इन बच्चों में भी देखी जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को डाला है कि जहाँ पर जो समस्या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि रतौंधी की समस्या लगभग लोगों को हो जाती है, ठीक है। तो ये 1 से 3 साल तक के बच्चों को 390, 4 से 6 साल के लिए 510, 7 से 9 साल के लिए 630 जो है आपको विटामिन ए देना है, ओके। अब ये सब याद करने वाला है। मैंने क्या कहा, इसको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन इन्हें अच्छे से पढ़कर रखिएगा, जिससे मैं जब आपसे प्रश्न पूछूं, जब मैं प्रैक्टिस लगाऊं, तो आपको आंसर निकल के आए। आरडीए 2020 के अनुसार एक इन्फेंट के लिए विटामिन डी की आवश्यकता क्या होगी। विटामिन डी सबसे ईजी यही है, विटामिन डी याद करना आपका बहुत ईजी है। कैसे, जो आपके इन्फेंट हैं उनको 400 इंटरनेशनल यूनिट मतलब देना है पर डे, ठीक है, 400 देना है। बकाया बाकी सभी के लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट जो है आपको विटामिन डी देना है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, सबके लिए 600, बस आप इन्फेंट का याद कर लो 400, 200 माइनस कर दो 600 से। बकाया सबको विटामिन डी, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे किशोर हो, चाहे और कोई बच्चा हो, किसी और, मतलब इन्फेंट नहीं होना चाहिए, इन्फेंट को 400, ठीक है। किशोरावस्था मतलब जो भी ओवरऑल जितने पुरुष हैं, जितनी महिलाएं, सबको कितना देना है, 600 देना है, ओके। और इन्फेंट में भी जो दोनों हैं 0 से 6 मंथ और 6 से 12, दोनों को कितना चाहिए, दोनों को 400 चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। विटामिन डी तो आपको आराम से याद हो गया होगा, विटामिन डी याद हो गया होगा, कैल्शियम याद हो गया होगा, आयोडीन याद हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, जैसे राइबोफ्लेविन आपको याद हो गया होगा। कितना बताया था मैंने, बताओ कमेंट में, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। विटामिन बी, मतलब राइबोफ्लेविन नहीं, राइबोफ्लेविन तो डिफिकल्ट है। जो आपका विटामिन B12 है, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन, ओके। साइनोकोबाल्मिन जो है आपको याद हो गया होगा, मैंने बताया था 2.5 देना है सबको, खाली गर्भवती का अलग था, कुछ 0.25 ऐड करना था, और धात्री का 1.0 था, ठीक है। बकाया सबका कितना था, 2.5 था, ओके।
मतलब लगभग लोगों का जो आ सकता है उन सभी का कितना था, 2.5 था। क्लियर है। तो अब हम आ जाते हैं, ये अमाउंट याद कर लीजिए। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कितना देना है, 1000 मिलीग्राम सभी के लिए है। सोडियम 2000 मिलीग्राम सभी के लिए है। पोटेशियम 3500 मिलीग्राम सभी के लिए है। कॉपर 2 मिलीग्राम डे सभी के लिए है। मैग्नीशियम 4 मिलीग्राम डे सभी के लिए है। क्रोमियम 50 यूजी डे सभी के लिए है। और सेलेनियम जो है 40 यूजी डे सभी के लिए है। क्या एक बार और रिवाइज करा दूँ? फास्फोरस 1000, सोडियम 2000, पोटेशियम 3500, कॉपर 2 मिलीग्राम डे, मैग्नीशियम 4 मिलीग्राम डे, क्रोमियम 50 यूजी डे और सेलेनियम जो मछलियों में ज़्यादातर पाया जाता है 40 यूजी डे। ठीक है, तो ये याद हो गया। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ें अब आई हैं आपके सामने। हाँ देखो है, राइबोफ्लेविन तो डिफ़िकल्ट है थोड़ा। ये आई हैं जो इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। अब इनका एक ही तरीका है याद करने का, इनके आप ज़्यादातर से ज़्यादा प्रश्न बना सकते हो, खुद से बनाओ, खुद से बनाकर कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे अमाउंट हैं और सबके अलग हैं। देखिए, जो आपका सबसे पहले हम बात करेंगे थायमीन की। ये देखिएगा, तो जो पुरुष हैं, चाहे कम क्रियाशील हो, चाहे अधिक क्रियाशील हो, ठीक है, चाहे मध्यम क्रियाशील हो, तीनों का अलग है। स्त्री में भी तीनों का अलग है, चाहे कम क्रियाशील हो, चाहे अधिक क्रियाशील हो, चाहे मध्यम क्रियाशील हो। तो इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे जो सेडेंट्री वर्कर होते हैं, जो कम क्रियाशील कम क्रियाशील लोग होते हैं, उनको 1.4 लेना है। पुरुष की बात हो रही है। जो थोड़े ज़्यादा मतलब मध्यम क्रियाशील है, उन्हें 1.8 लेना है। ओके, जो हैवी वर्कर है उन्हें 2.3 लेना है। क्लियर हुआ? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ये जो बात हो रही है आपकी, वो हो रही है थायमीन की हो रही है। ठीक है, ये थायमीन है। ओके, ऊपर लिखा है, ये थायमीन की बात हो रही है। ठीक है, थायमीन कितना लेना है? 1.4 मध्य सेडेंटरी के लिए, मतलब कम क्रियाशील, 1.8 मध्यम के लिए, 2.3 जो अधिक क्रियाशील पुरुष है उनके लिए लेना है। ऐसे ही बात करते हैं तो स्त्री को कितना लेना है? जो कम क्रियाशील है उन्हें 1.4 लेना, सेम है। स्त्री का भी सेम है, पुरुष का भी सेम है। ऐसे आप देख सकते हो, ये सेम है। अब आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कम क्रियाशील जो स्त्री पुरुष हैं, दोनों को थायमीन कितना चाहिए? 1.4 चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा सा दिमाग अगर चलाओ, ये चीज़ें खुद दिमाग चलाने वाली हैं। आप थोड़ा सा बढ़ सकते हो कि उसमें 4 ऐड कर दिया गया, तो पुरुष का क्या है? मध्यम क्रियाशील का 1.8 है। ओके, और महिला का थोड़ा सा कम कर दिया गया है 1 ग्राम 1.8 से, तो इसका 1.7 है। ये चीज़ें खुद अपने दिमाग में समझोगे तब समझ में आएंगी। मैंने बता दिया ऐसे नहीं। यहाँ पर 2.3 है पुरुष के लिए, महिला का 2.2 है, यहाँ पर 1 नंबर कम है। यहाँ पर 1.8 है, यहाँ पर 1 नंबर कम कर दिया गया, 1.7। हो तो इजी किया, अब इसे याद करना डिफिकल्ट नहीं रहा। कैसे? देखो, कम क्रियाशील स्त्री पुरुष का थायमीन कितना देना है? 1.4 देना है। अधिक मध्यम क्रियाशील को 1.8, लेकिन स्त्री जो है मध्यम क्रियाशील, उसका 1 नंबर कम है, इसलिए 1.7 देना है। ठीक है, पुरुष अधिक क्रियाशील है, कितना थायमीन देना है? 2.3 देना है, लेकिन स्त्री जो है अधिक क्रियाशील, उसका 1 नंबर कम है, उसे 2.2 देना है। क्या याद नहीं होगा ये? भाई मुझे तो हो गया। अब आप कहोगे अभी हो गया, बाद में तो भूल जाएंगे ना। अब यही तो मैं कह रही हूँ, इसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, ओके, याद हुआ। अब हम बात कर लेते हैं राइबोफ्लेविन की। अच्छा, नीचे भी दिया हुआ है। जैसे नीचे किसका दिया हुआ है, ये थोड़ा और याद कर लो। जैसे जो गर्भवती माता है, चाहे वो आपकी किसी भी उसमें हो, चाहे वो आपकी हो चाहे सेकेंड ट्राइमेस्टर हो, चाहे थर्ड ट्राइमेस्टर हो, उसे कितना लेना है? 2.0 लेना है। 2.0 लेना है। धात्री है, जो धात्री माता है, अगर लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है, तो वो चाहे 0 से 6 मंथ के बच्चे को फीड करा रही हो, चाहे 6 से 12 महीने के बच्चे को फीड करा रही हो, कितना देना है? 2.1 देना है। तो आसपास का ही अमाउंट, पर इसको 2-3 बार जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें खुद समा जाएंगी, फिर आपको ये रटने की आवश्यकता रह ही नहीं जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को मेरी? तो ये पढ़ने वाले विषय हैं थोड़े से। 0.2 किसका है? इन्फेंट का है। ओके, अब हम आ जाते हैं किस पर? राइबोफ्लेविन पे। कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। 2.0 कम क्रियाशील पुरुष, 2.5 मध्यम क्रियाशील पुरुष और 3.2 अधिक क्रियाशील पुरुष। ठीक है, अब धात्री सामान्य महिला जो कम क्रियाशील है 1.9, मध्यम महिला काम करने वाली 2.4 और अधिक काम करने वाली महिला को 3.1 लेना है। जो आपकी लैक्टेटिंग मदर है उन्हें 2.7 लेना है। जो आपकी धात्री माता है उन्हें कितना लेना है? 3.0, 2.9। अब ये चीज़ डिफ़िकल्ट थी,
ठीक है। जो इन्फेंट है उसे 0.4 लेना है। ये चीज़ डिफ़िकल्ट थी, इससे सबका अमाउंट थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अंतर से आ रहा है, तो इसको आप इतना याद नहीं रख सकते हो, लेकिन आप थायमीन को याद रख सकते हो। अब इसको कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद करोगे, एक तो 2-3 बार रिवाइज़ कर लो, प्लस इसके मैं आपको MCQs करा देती हूँ, ठीक है। अब ये सब चीज़ें वैसी ही हैं जिन्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने लास्ट में ये डाली हैं, ओके। अब आप इसको नियासिन को भी देख सकते हो, 14 मिलीग्राम कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील में 4 ऐड कर दो, 18 हो गए। और उससे ज़्यादा जो अधिक बहुत ज़्यादा हैवी वर्कर है उसे 23 मिलीग्राम दे लेना है, ओके। जो महिला है कम क्रियाशील उसे 11, जो मध्यम क्रियाशील है उसे 14, और जो हैवी वर्कर है उसे 18 मिलीग्राम जो है 18 ग्राम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो सेम ही है, जो मध्यम का है पुरुष का वही यहाँ पर है, ओके, वही यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, जो देखो जो कम क्रियाशील पुरुष है वो मध्यम क्रियाशील महिला को दे दिया गया है, जो मध्यम क्रियाशील पुरुष है वो अधिक क्रियाशील महिला को अमाउंट दे दिया गया। बस जो कम क्रियाशील है उसे 11 लेना है, ये ध्यान रखना है। और जो अधिक क्रियाशील पुरुष है उसे 23 ग्राम लेना है, मिलीग्राम लेना है। ये मतलब थोड़ा अगर दिमाग चलाओगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ओके। तो ये किसका था? आपका नियासिन का था। अब विटामिन B6 का कितना है ये भी एक बार पढ़ लो। 1.9, 2.4, 3.1 किसका हो गया? ये कम क्रियाशील, ये मध्यम क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील। कम क्रियाशील महिला का 1.9 सेम ही है, 1.9 सेम है दोनों का, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही है, मतलब जो आपकी महिलाएं कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है, उन्हें 1.9 लेना है। कम क्रियाशील पुरुष को भी 1.9 लेना है। क्या चीज़? ये है विटामिन B6, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील महिला है उसे 2.4 लेना है। एक बार गर्भवती का जरूर देख लो, और इसमें क्या है मेनली आप गर्भवती वगैरह का ये देख लो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। ये देख लो गर्भवती का 2+2.5 है, ये है क्या? ये नियासिन है, और नियासिन क्या है? +2.5, और 2.3 क्या है? विटामिन B6, ठीक है। तो ये आप मतलब देख लीजिए थोड़ा, बकाया इनके मैं आपको प्रश्न करा दूंगी, प्रश्न में ये ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब रह गया है थोड़ा सा आपका क्या, फैट का रह गया। फैट डिस्कस कर लूँ, फैट इंपॉर्टेंट है। तो पुरुष की बात हो, अगर वो कम क्रियाशील है पुरुष, मध्यम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है, तो उनका फैट देख लो कितना होगा। कम क्रियाशील को 25 ग्राम, मध्यम क्रियाशील को 30 ग्राम, और अधिक क्रियाशील को 40 ग्राम जो है फैट आवश्यक है, ठीक है। क्लियर हुआ? 25, 30, 40 फैट किसके लिए? पुरुष का है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं पर अब मैं बता दूं, अगर महिला का है, कम क्रियाशील महिला है तो 20, मध्यम क्रियाशील है तो 25, और अधिक क्रियाशील है 30, तो 5-5 बढ़ जाएगा, 20, 25, 30, ठीक है। और 25, 30, 40 पुरुष में क्या है? 25 के बाद 5 बढ़ा 30 हो गया, पर 30 के बाद डायरेक्ट 10 बढ़ गया 40 हो गया, ठीक है। तो ये इतना याद कर सकते हो आप, ओके। बकाया अब मैं लास्ट में आपको जो आपका प्रश्न मैंने पूछा था उसका आंसर दे देती हूँ। जो सबसे कम क्रियाशील है उसे कितनी कैलोरी चाहिए? उसे चाहिए 16-60 स्त्री के लिए। जो मध्यम क्रियाशील है उसे चाहिए 21-30, और जो अधिक क्रियाशील है उसे चाहिए 27-20, ओके, 27-20। तो ये तीनों की कैलोरी हो गई। 16-60 कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील 21-30, और 27-20 कितनी हो गई? किसकी हो गई? जो आपकी अधिक क्रियाशील महिलाएं होती हैं, ठीक है। यहीं पर अगर महिला प्रेग्नेंट लेडी का पूछा जाता तो आप इसमें कितना 350 ऐड कर दोगे, प्लस 350 कर दोगे इसी में। चाहे कम क्रियाशील बहुत ही कम क्रियाशील पूछा जाए तो 16-60 में 350 ऐड करोगे, मध्यम क्रियाशील तो 31-30 में करोगे, अधिक क्रियाशील पूछा जाए तो 27-20 में 350 को प्लस करोगे, ठीक है, कैलोरी देते समय। यहीं पर अगर जो आपकी कह सकते हैं हम, अगर प्रेग्नेंट लेडी का पूछा जाता, मतलब गर्भवती का तो मैंने बता दिया ना, किसकी बात कर रहे थे? धात्री, ठीक है। अगर धात्री का यहीं पर पूछा जाता, ठीक है, तो धात्री के में आपको अगर 0 से 6 मंथ की धात्री होती, मतलब 0 से 6 महीने बच्चे को फीड कराने वाली माता होती, तो आप उसमें 600 कैलोरी को ऐड कर दोगे। जो अभी मैंने अमाउंट बताया था 16-60, 21-30, 27-20 उसमें ऐड कर दोगे। लेकिन अगर 6 से 12 महीने की माता है, मतलब 6 से 12 महीने का बच्चा हो चुका है, तब आपको कितना 520 ऐड कर देना है, 520 प्लस कर देना है, ठीक है, 520 प्लस कर देना। तो क्लियर हुआ? ये सारा आपका क्लियर हो गया भाई। ये क्लास है तो डिफ़िकल्ट, मैं ये नहीं कहती हूँ ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, पर ये क्लास ऐसी है कि आप ऐसे ही पढ़ोगे इसको कई बार, 2-4 बार, तभी समझ पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और
जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।